नमस्कार। न्यूज स्टेशन और टेल मी डॉक्टर में हमारे सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और इस समय की अगर हम बात करें तो देश भर के अलग-अलग इलाकों में जो डेंगू फीवर है, ज़बरदस्त तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि मच्छर के काटने की वजह से ये दिक्कत हो रही है। और साथ ही साथ कई जगहों पर जो केस है वो बड़े सीरियस होते चले जा रहे हैं और तरह-तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं और इन कॉम्प्लिकेशंस से निपटना डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती है। और कुछ ऐसे ही कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनसे निपटने में अ, सर गंगाराम हॉस्पिटल जो कि दिल्ली का एक जाना-माना हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर कामयाब हुए हैं। तो डॉक्टर अतुल गोगिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि डेंगू फीवर के बारे में बताएँगे, साथ ही साथ बताएँगे कि किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है। तो आइए सीधे चलते हैं डॉक्टर अतुल गोगिया जी के पास में। अतुल जी, आपका स्वागत है न्यूज़ स्टेशन में सर। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, जब हम डेंगू की बात करते हैं, तो सालों-साल से हम सुनते आ रहे हैं डेंगू फीवर की वजह से जब सीज़न आता है ख़ास तौर पर मानसून के बाद और ये समस्या शुरू होती है। इस बार कुछ ज़्यादा ही डेंगू का आतंक चल रहा है और किस तरीके के सिम्पटम्स होते हैं और डेंगू फीवर क्यों खतरनाक है सर? बिल्कुल, डेंगू ने हमारे नाक में दम किया हुआ है। कुछ सालों से डेंगू आता रहा, जबकि पिछले साल कोरोना ने जिस तरह से आतंक फैला रखा था, इस बार पिछले कुछ महीने लगभग से हमें डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने में मिले और आम तौर पे जो डेंगू है, वो तेज़ बुखार, सर दर्द, शरीर दर्द, कमर दर्द और रेड स्पॉट्स या लाल निशान शरीर पे आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट करता है। जो कॉमन सिम्टम्स हैं, और बुखार आमतौर पे तेज़ 102, 103, 104 तक देखने को आता है और लगभग 4 से 6 दिन हम बुखार को इसके अंदर देखते हैं। उसके बाद जो है समय है जो क्रिटिकल, जबकि प्लेटलेट वगैरह कम होने की आशंका रहती है और जिसकी वजह से ब्लीडिंग की अ, चिंताजनक रूप ले सकता है कई बार। सर, ब्लीडिंग की आप बात कर रहे हैं क्योंकि फीवर अमूमन मैंने सुना है प्लेटलेट्स डाउन होती हैं और प्लेटलेट्स बड़ी तेज़ी से डाउन होती हैं। पता चला 1 लाख दिखा रही हैं, उसका 50,000 हो गई, एकदम जो है स्थिति खतरनाक हो जाती है। तो यहाँ पर एक आपने सीरियस बात कही है कि इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये कब होता है और किस वजह से होता है सर? देखें, ऐसा है कि जो डेंगू वायरस है, ये हमारे शरीर को सिर्फ प्लेटलेट को इफ़ेक्ट नहीं करता, बट हमारे शरीर के सारे अंगों को असर करता है। चाहे वो हमारे शरीर की मांसपेशियाँ हों, चाहे शरीर के बाकी के अंग हैं, लिवर है, किडनी है, ब्लड वेसल्स हैं, इन सब के अंदर सूजन पैदा करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेट में दर्द होना, उल्टी होना, लिवर में सोजिश होती है, भूख कम लगना, ये सारे सिम्पटम्स होते हैं। जब ये मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो या प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाएं, जैसे 10,000, 5,000, तो ब्लीडिंग होने की चांसेस आमतौर पे तभी रहते हैं। आमतौर पे हायर प्लेटलेट काउंट 50,000 या 1 लाख पे ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें देखना है। आम तौर पे जो हम देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो होते हैं, आधा तो ब्लीडिंग होती नहीं, अगर होती है तो माइनर ब्लीडिंग होती है, जो कि स्किन के अंदर आप जैसे लाल निशान दिखते हैं, चमड़ी में लाल नीले निशान दिखना, हल्की या नाक से या मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, ये जो ब्लीडिंग है, ये मेजॉरिटी में यही देखने को मिलती है। जबकि ज़्यादा ब्लीडिंग जो है, जैसे कि आपको काली लैट्रिन होना, खून की उल्टी होना या पेशाब के रास्ते खून आना, इस तरह की जो, या ब्रेन में ब्लीडिंग होना, ये खाली 10-15% लोगों में, जिनमें ब्लीडिंग हो, उसके भी 10-15% लोगों में होता है। तो काफ़ी कम लोगों में ये ब्लीडिंग होती है, बट ये है कि जब ये ब्लीडिंग होती है तो ये एक सीरियस इशू रहता है। सर, इसमें जैसे आपने कहा सीरियस इश्यू रहता है, तो किस तरीके की कॉम्प्लिकेशन अगर मान लिया बहुत से लोगों को ब्लीडिंग होती है और घबरा जाते हैं एकदम, क्योंकि ब्लीडिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी को भी डरा सकती है और डरना भी चाहिए और तुरंत जो है डॉक्टर के पास लोग भागते हैं। तो सर अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो, तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार के लिए क्या करना चाहिए और तुरंत जो है डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, इस चीज़ का जैसे मैं बार-बार ये बता रहा हूँ कि मेजॉरिटी आम लोगों में मेजर ब्लीडिंग नहीं होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा पैनिक या घबराहट नहीं करनी है कि प्लेटलेट 50,000 रह गए तो सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगी 20,000।
तो इस सिर्फ इस चीज़ के बारे में नहीं, हमें बहुत घबराना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी हमें डेंगू या डेंगू लाइक सिम्पटम्स हो रहे हैं, अपने डॉक्टर के संपर्क में आना है। हमें ये देखना है कि कोई ब्लीडिंग, जैसे आप बता रहे हैं, आम तौर पे जैसे मैंने बताया, स्किन के नीचे कोई ब्लीडिंग हो, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, स्किन से ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपना प्लेटलेट काउंट, ब्लड काउंट चेक कराएं और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप से इस चीज़ों को घर पे मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत हो या और कोई ब्लीडिंग का सोर्स कहीं हो, उसको रोकने की ज़रूरत है। और तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर, जो सर गंगाराम के अंदर आप लोगों ने बड़ी सफलता हासिल की, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या मामला था और किस तरीके से आप लोगों ने उसको टैकल किया? तो जैसे मैंने आपको बताया कि आम तौर पे लोगों को हल्की ब्लीडिंग होती है या ऑब्वियस ब्लीडिंग होती है, आप देख पाते हैं कि उनको ब्लीडिंग हो रही है, और आम तौर पे स्किन में और इस तरह से ब्लीडिंग होती है। बट बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आप कि जो हमारे पेशेंट्स थे, जो 3 पेशेंट्स रहे, उनमें ये रहा कि भई उनके पेट की जो मसल्स हैं, रेक्टस मसल जिनको बोलते हैं, उनकी ऊपर जो झिल्ली है उसके अंदर ब्लीडिंग हुई, और दूसरे एक तीसरा जो मरीज़ था उसके अंदर पेट के अंदर श्वास मसल पीछे की तरफ रहती है, उसके आस-पास ब्लीडिंग हुई, जो जिनकी वजह से उनको सीवियर पेट में दर्द रहा और उल्टी जैसा रहा। हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया, 4-5 ग्राम हीमोग्लोबिन रह गया। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आम तौर पे हम नहीं देखते, बहुत रेयरली देखने को मिलता है। तो इसमें ये है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हमें अलर्ट रहना है कि भई डेंगू बुखार है, पेट दर्द है, सीवियर पेट में दर्द है, उल्टी है, या कोई आपको गाँठ सी महसूस हो रही है, तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो हमें इस बारे में अंदेशा मिलता है कि ब्लीडिंग चल रही है। तो जैसे इन 3 केसेस में 2 में तो हम ऊपर से उनको महसूस कर पा रहे थे कि ऊपर ब्लड इकट्ठा हो रहा है, और हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए उसको कंफर्म करके और ब्लड देके और बाकी इलाज करके उनको दुरुस्त कर पाए। जबकि एक के अंदर हमें ऊपर से नहीं महसूस हुआ, क्योंकि उनको पीछे की तरफ श्वास के ऊपर ब्लड का कलेक्शन हुआ, जिसके लिए हमें सीटी स्कैन तक करना पड़ा ताकि हमें मालूम चले कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन परसिस्टेंटली कम चल रहा था। तो ये चीज़ें जो हैं हमें ये बताती हैं कि हमें अलर्ट रहना है कि ऐसे मरीज़ों में, क्योंकि आम तौर पे डेंगू के मरीज़ों में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें ये हमेशा अलर्ट करता है कि कहीं कोई ब्लीडिंग हो रही है। और अ, जैसे मैंने बताया कि कॉमन सोर्स ब्लीडिंग का है, तो उसमें दिख जाता है कि कोई काली मोशंस हो रही हैं, खून की उल्टी हो, चमड़ी में खून है, जो कि इन मरीज़ों में इस तरह के लक्षण नहीं थे। तो इसलिए वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है कि ढूँढना कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है और किस तरह से उसका आगे इलाज किया जाए। सर, एक और चीज़ हम यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि जब इस तरीके की कोई अ, चीज़ें शुरू होती हैं, सिम्पटम्स शुरू होते हैं, तो अमूमन लोग घरेलू इलाज शुरू कर देते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है या आपको डेंगी है, तो तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि कोई जड़ी-बूटी बता रहा है, कोई तरह-तरह की चीज़ें। तो अमूमन जब फ़ीवर जो है इसमें आए डेंगी में, तो क्या करना चाहिए? और बहुत से लोग इसको डेंगू कहते हैं और आमतौर पर डॉक्टर डेंगी कहते हैं। आम बोलचाल में डेंगू डेंगू बोलते हैं। तो सर इसके बारे में भी जानना चाहेंगे? जी। वो हिंदी और इंग्लिश का उच्चारण का फ़र्क है, वो प्रॉपर नाउन है तो वो कैसे भी इसको लोग यूज़ कर सकते हैं। वो हिंदी में उसको हम डेंगी करके डेंगू बुखार का नाम देते हैं, और डेंगी एज़ सच इंग्लिश वो तरीका उसका बोलने का रहता है। तो उससे कोई विशेष मेरे ख़्याल से फ़र्क नहीं पड़ता है, एज़ लॉन्ग एज़ के लोगों को हाँ, समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। जहाँ तक रही इलाज की बात, घरेलू उपचार अच्छे रहते हैं, बट ऐसा है कि घरेलू उपचार अक्यूट बीमारियां, इस तरह की बीमारी में जब आपको तेज बुखार हो रहा है, उल्टी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, और डेंगू का सीजन चल रहा है, तो आपका सबसे पहले अंदेशा यही जाना चाहिए कि भाई ये डेंगू बुखार हो सकता है, और आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में जाना है और ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। इसमें क्या है कि आम तौर पे आप दवाइयाँ खुद ना लें, दर्द की दवाइयाँ हैं, ये हैं जो कभी नुकसान करती हैं। लोग अपने आप से घर पे दर्द की दवा हैं या और कोई दवाइयाँ घर पे रहती हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बार-बार कहा जाता है, क्योंकि इससे प्लेटलेट वगैरह कम होने का अंदेशा रहता है।
तो इसीलिए आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, और ख़ासकर जब ब्लीडिंग हो रही है तब तो मेरे ख़्याल से आपको बिल्कुल कोई घरेलू उपचार वग़ैरह नहीं देखना चाहिए। उस समय ज़रूर आपको अपने डॉक्टर या अस्पताल में कॉन्टैक्ट करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, जब डेंगी या डेंगू हो जाए किसी को और ठीक हो गया, बंदा ठीक हो गया, उसके बाद जो है तमाम लोग जोड़ों में दर्द या इस तरीके की शिकायतें करते हैं। कितने दिनों तक कमजोरी रहती है और क्या-क्या एहतियात बरतने चाहिए? देखिए, डेंगू बुखार है या उसकी तरह से चिकनगुनिया बुखार के बारे में भी होता है, तो ज़्यादातर जोड़ों पे असर चिकनगुनिया बुखार से होता है। बट जैसे डेंगू बुखार है, ये भी हमारे शरीर के सारे अंगों पे असर करता है, मांसपेशियों में असर करता है। तो मसल्स सूज जाती हैं, जिसकी वजह से दर्दें होना, कमज़ोरी रहना, तो ये रिकवरी में 2-3 हफ्ते कई लोगों को लग जाते हैं जिनको सीवियर डेंगू होता है। उसमें कई बार उनको रिकवरी में 2 से 3 सप्ताह भी लग जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सीवियर फॉर्म लेता है कई लोगों में, और आम तौर पे कमज़ोरी, शरीर में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, ये सिम्पटम्स हैं जो कि 2 से 3 हफ्ते तक रहते हैं। और इसको तभी कई बार ब्रेक बोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर में इतना दर्द और कमर में इतना दर्द करता है, जिसकी वजह से इसका ये नाम भी रखा गया है। सर, एक और छोटा-सा सवाल है, क्योंकि ये मच्छर से पनपी बीमारी है और मलेरिया भी उसी तरीके की बीमारी। क्या किसी को मलेरिया और डेंगी साथ-साथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मलेरिया और डेंगी और चिकनगुनिया ये भी सब साथ-साथ हो सकते हैं, क्योंकि वो मस्कीटो बॉर्न डिज़ीज़ेज़ हैं। और जब मस्कीटो ब्रीडिंग का सीज़न चल रहा है, ये वाला जब, तो हर तरह के मस्कीटो ब्रीडिंग हो रही है, और बिल्कुल जो मौसम है वो कंड्यूसिव है, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगी हो या चिकनगुनिया हो। तो ये सब बिल्कुल हो सकते हैं एक साथ, तो हमें अलर्ट रहना है। किसी को मलेरिया के भी लक्षण साथ में होते हैं, क्योंकि उसमें भी तेज़ बुखार होना, सर दर्द होना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। तो इसीलिए आमतौर पे मलेरिया की भी जाँच साथ में कराई जाती है। वो है कि जब सीज़न होता है, जैसे इस तरह के वायरस फैलते हैं, जैसे पिछले साल तक अगर जिसको भी बुखार हो रहा था तो कोविड देखा जा रहा था, बाकी इन्फेक्शंस कम थे। तो बट इस समय में जैसे डेंगू ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि आपको मलेरिया साथ में नहीं हो सकता या चिकनगुनिया नहीं हो सकता। सर, आपका ढेर सारा धन्यवाद अ, डेंगू या डेंगी के बारे में बताने के लिए, और ख़ास तौर पर जो आपकी उपलब्धि है, आपने जो मरीज़ को ठीक किया, वो हम समझते हैं कहीं न कहीं लोगों की जान बचाना, जो कि डॉक्टरों का सबसे प्राइम कर्तव्य होता है और समाज के लिए हम कह सकते हैं कि बड़ा काम होता है, क्योंकि आप किसी ऐसे आदमी को जो मौत के मुँह में जा रहा हो, उसको निकाल कर लाते हैं। आपका ढेर सारा धन्यवाद, डॉक्टर अतुल गोगिया जी। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अतुल गोगिया जी, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, जाने-माने डॉक्टर हैं, और उन्होंने डेंगू के उपचार में, लोगों को इंटरनल ब्लीडिंग होती है और जगह-जगह पर ब्लीडिंग होती है, उसको समझ पाना, यानी कॉम्प्लिकेशन को समझ पाना और उसके बाद इलाज करना, वाक़ई हम कह सकते हैं कि उसमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। साहस का काम होता है, साथ ही साथ मरीज़ का भरोसा होता है, और उसको जब वो ठीक हो जाता है, कहीं न कहीं स्टोरी बनती है, कहानी बनती है, प्रेरणादायक कहानी बनती है। कुछ ऐसी ही कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।